ओके, तो कुछ लोग कहते हैं कि चीनी की तुलना में मिश्री ज्यादा अच्छा होता है। Rock sugar or mishri has many benefits. It is rich in calcium, magnesium, iron, dietary fiber and antioxidants. It also greatly helps digestion and increases the hemoglobin levels. Unlike the refined sugar, it gives a cooling effect on the body. मिश्री को समझाने और समझने के लिए मैं आपको मिश्री पहले लेके जो आए हैं उसको खोल के दिखाते हैं। ये क्या मंगाए थे? मिश्री आ गया मिश्रा जी। भैया ये मिश्री तो नहीं लग रहा मुझे। दिल पे हाथ रख के आप सही सही बताओ, क्या सही में मिश्री है? हाँ नहीं, मिश्री नहीं गुड़िया ये। आई डोंट थिंक ना ना, ये जो है मिश्री नहीं है। मिश्री ऐसा होता ही नहीं है। दरअसल में जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, चीनी के ग्रेड 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये जो है 1 नंबर वाली चीनी है, लेकिन ये मिश्री नहीं है। लेकिन आप देख लो अमेरिका में जो है मिश्री के नाम से बेचा जा रहा है, लेकिन ये मिश्री नहीं है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको मिश्री पहले खुद बनाता हूँ, इसलिए मैं आपको मिश्री पहले आपको बना के दिखाता हूँ, मिश्री दिखता कैसे और बनता कैसे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मिश्री क्या चीनी से या गुड़ से अच्छा होता है कि नहीं। मिश्री देखिए बनती कैसी है। मिश्री बनाने के लिए आपको चाहिए पानी एक खास मात्रा में, वो मात्रा अपना नाप लीजिए, जैसे कि मैं नाप रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें डाल दीजिए 2 मात्रा चीनी। 1 मात्रा पानी में गया छपाक, और 2 मात्रा पानी में गया छपाक। ये चीनी इतना गिर रहा है ना, और चीटी मात्रा आज जो है फिर जो है परेशान करेंगे हमारे घर में लग रहा है। जब भी कोई सॉल्यूशन पानी में घोलते हैं तो घुल जाता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है वो घुलना बंद हो जाता है। उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, आपको जितना मिलना चाहिए था मिल गया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, उसको बोलते हैं सैचुरेशन सॉल्यूशन। केमिस्ट्री कहती है कि अगर आप इसको गर्म करके इसमें 1 पौवा चीनी और मिला दीजिए, ऐसी परिस्थिति को बोलते हैं सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन। अगर आप उसमें चीनी मिला रहे हैं तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन। अगर उसमें नमक मिला रहे हैं, नमक से याद आया कि समुद्र के पानी में नमक बनता है, तो उसमें क्या होता है कि खारा समुद्र होता है, वो एक प्रकार का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, किसका? नमक का। अगर उसमें नमक की मात्रा और बढ़ी तो घुलना बंद हो जाता है। जब घुलना बंद हो जाता है तो छोटे छोटे उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं। समुद्र माता उसको ठेल के बाहर ले जाते हैं, लोग उसको खींच खींच के ले आते हैं, नमक बनाते हैं। अब हम इसको गर्म करने जा रहे हैं ताकि हम सैचुरेशन अमाउंट से ज़्यादा शुगर इसमें डाल सकें। ओके, तो इस तरह से ये जो है डिजॉल्व हो गया। अब हम तीसरा वाला पौवा मिलाते हैं इसमें, और आपको धीरे धीरे मिलाते रहना है, गर्म करते रहना है, मिलाते रहना है, गर्म करते रहना है। तो इस तरह से पूरा तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा ये। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि केमिस्ट्री कहती है किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए उसको गर्म कर दीजिए, उसको सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और जब बढ़े हुए को हमने इसमें एक्स्ट्रा शुगर डाला हुआ, जैसे ये कूल डाउन होगा, केमिस्ट्री का उल्टा काम करना शुरू कर देगा, तो जो भी इसमें डिजॉल्व हुआ था वो अपने आप को फेंकना शुरू करेगा, भैया हम नहीं डिजॉल्व होने वाले हैं। तो जब वो चीनी जो है डिजॉल्व नहीं होगी तो उसको जो है क्रिस्टल के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है, और उसी को बोलते हैं मिश्री। और इसको मिश्री को बनने के लिए अगर आपको इसमें थोड़ा सा धागा डाल देंगे, क्या होगा कि इस धागे के चारों तरफ इसमें क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया आपको देखने में आसानी होगी। वैसे नहीं भी डालेंगे तो भी बनेगा ये। आप ऐसे करके छोड़ दीजिए, और इस प्रक्रिया को बनने में कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं। 4 दिन बाद ये देखिए मिश्री, 2x पे करना, आप देख सकते हैं इसमें 4 दिन बाद कैसे जो है एक्स्ट्रा जो सुपर सैचुरेटेड शुगर थे वो जो है डिजॉल्व न होकर के क्रिस्टल के फॉर्म में अनडिजॉल्व हो गए हैं। और इसी चीज को अब बाहर मैं निकालता हूं। ओके, तो ये देखिए हमने बनाया इतना बड़ा मिश्री। अब इस मिश्री को बनाने के बाद आप इसको जो है सुखा दीजिए। ये कुछ जाना पहचाना सा शेप नहीं लग रहा है? रह गई बुद्धू की बुद्धू। और इसको सुखाने के बाद ये कैसा दिखेगा, पहले मैं हाथ धो के आता हूं। सुखाने के बाद आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से मिश्री।
अगर आज के बाद कोई अगर आपको ये कहे कि चीनी जो है, मिश्री जो है शुगर से ज़्यादा अच्छा है, तो पूरी तरीके से गलत है। ऐसा इसलिए भी अंग्रेजी में एक शब्द यूज होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब फूड को भगवान ने जो नेचर से बनाया हुआ खेत में एक जो फल है वो आपके पेट तक पहुंचने की प्रक्रिया में जितने भी प्रकार का उस पर दबाव डाला गया है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। गन्ना को हमने तोड़ा, गन्ने को हमने प्रेशर डाल के पीसा, ये एक प्रकार का प्रोसेसिंग है। गरम किया, दूसरा प्रोसेसिंग। फिर और गरम किया तो हमारे पास ये बन गया खांड, और गरम करके बन गया गुड़, और गरम किया तो उसमें केमिकल डाल करके उसको बना दिया चीनी। इस प्रोसेसिंग का स्टेप बढ़ता जा रहा है। उसके बाद फिर से गर्म कीजिए, फिर से ठंडा कीजिए, तब बनता है आपका मिश्री। तो प्रोसेसिंग में एक स्टेप मिश्री चीनी से भी आगे है। तो नुकसान के मायने में मिश्री चीनी से भी खतरनाक है। हालांकि मेरे अनुसार एज ए साइंटिस्ट के चश्मे लगा के देखेंगे तो गुड़, चीनी, मिश्री सब एक ही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ स्वाद का अंतर है। अच्छा, फिर भी लोग क्यों कहते हैं कि मिश्री जो है शुगर से ज़्यादा अच्छा होता है? शुगर का अल्टरनेटिव के रूप में लोग मिश्री का उदाहरण देते हैं। पहले इन मैडम जी का सुनिए। विच इज धागे वाली मिश्री। क्या होती है ये धागे वाली मिश्री और ये चीनी या खांड से कैसे अलग है? चीनी बनाने के प्रोसेस में चीनी का जो सॉल्यूशन होता है उसे रिफाइनिंग प्रोसेसिंग की जगह, उसके अंदर केमिकल्स डालने की जगह अगर पहले ही उस लिक्विड को क्रिस्टलाइज कर दिया जाए तो वो मिश्री बन जाती है। पर क्योंकि इसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाले गए, चीनी से ज्यादा प्योर होती है, क्लियर होती है, इसीलिए धागे वाली मिश्री को हम हवन और पूजा में यूज करते हैं। तो मैडम जी ये कह रही हैं कि जब भी चीनी बनता है तो चीनी ब्राउन कलर का होता है, फिर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालकर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। मैं आपको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन दिखाता हूँ। ये है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, उसी का बड़ा रूप है, बड़ा वाला भी है उधर है, मैं आप फिर कभी दिखा देंगे। तो उसमें क्या होता है, वाइट वाला अलग हो जाता है डेंसिटी की वजह से, और ब्राउन वाला अलग हो जाता है। जो ब्राउन वाला बचता है उसी से बनाया जाता है मिश्री, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उसका मिश्री तब बनता था जब चीनी का आविष्कार नहीं हुआ था। जब चीनी का आविष्कार नहीं हुआ था, बहुत पहले के ज़माने में, गन्ना ले लीजिए, जूस बना लीजिए, उसको बॉयल कीजिए, और तब तक बॉयल कीजिए जब तक उसका शुगर का लेवल सेचुरेट ना हो जाए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। थोड़ा सा और उसको गर्म कीजिए ताकि वो सुपर सेचुरेट हो जाए। याद रखिए, आपको गुड़ तक नहीं पहुंचना है, आपको जो है मोलासेस तक नहीं पहुंचना, उसके पहले, ठीक है। फिर उस पानी को, उस जो है सुपर सेचुरेटेड शुगर सोल्यूशन को आप जो है 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसमें शुगर क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में बनेगा। फिर उसको जो है एक्स्ट्रा जो शुगर का रस है उसको हटा दीजिए, बाकी को धूप में रख के सुखा लीजिए, और आपका मिश्री हो गया तैयार। ये वाली मिश्री तब बनती थी जब जो है चीनी का आविष्कार नहीं हुआ था। जो आज की डेट में भारतवर्ष में मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की मिश्री कोई बनाता होगा। और इस टाइप की मिश्री का कलर जो है सफ़ेद नहीं होता है, वो जो है ब्राउन होता है, जो लगभग गुड़ के कलर के बराबर होता है, जो कि ऐसी मिश्री आपने देखी ही नहीं होती, क्योंकि ऐसी मिश्री अब भारतवर्ष में बनती ही नहीं। अगर आपको घर पे बनाना चाहें गन्ने के रस से तो आप बना सकते हैं। मैंने सोचा था कि मैं जो है गन्ने के रस से आपको मिश्री बना के दिखाऊं, लेकिन मैंने जब कैलकुलेट किया तो मुझे लगा कि मुझे बहुत ढेर सारा रस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ढेर सारे गन्ने की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरे पास है नहीं। बहुत तामझाम है, मेन प्रॉब्लम है गन्ने की, अदरवाइज मैं आपको बना के भी दिखा देता। अगर इस टाइप की मिश्री अवेलेबल है तो क्वेश्चन ये है कि क्या जो है शुगर का अल्टरनेटिव मिश्री है? नहीं, कभी नहीं है। वो शुगर खाओ, चाहे मिश्री खाओ, चाहे गुड़ खाओ, मोलासेस खाओ, ब्राउन शुगर खाओ, सब एक ही चीज़ है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको चीनी से भी वही दिक्कत होगा, और आपको मिश्री से भी, गुड़ से भी, मोलासेस से भी, ब्राउन शुगर से भी, सबसे वही दिक्कत। अगर आपको डायबिटीज़ का दिक्कत नहीं है तो आप कुछ भी खाओ, आपको डायबिटीज़ खाने से नहीं होगा। याद रखें, हमारे मॉडर्न साइंस के स्टैंडर्ड के अनुसार आपको शुगर जो है 30 ग्राम खाना है, एक दिन में 30 ग्राम। अगर 30 ग्राम से आप खाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन रेगुलर तरीके से आप कई सालों, महीनों तक खाते रहें तो हो सकता है आपको मोटापा, लिवर सिरोसिस, फैटी लीवर, और अंत में आपको डायबिटीज़ होने का चांस रहता है। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मिश्री में किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, वो जो है चीनी से भी बदतर है। मेरे सलाह से आपको सिर्फ जो है गुड़ खाना हो, चाहे चीनी खाओ, चाहे मिश्री खाओ,
30 ग्राम से ज्यादा एक दिन में कभी ना खाओ। तो एक चीज ये भी बता दो कि मैंने चीनी के बारे में एक बहुत बढ़िया वीडियो बना रखा है, ये वाला आप वहां जाके देख सकते हैं। लोग चीनी के अच्छे और बुरे गुण को आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको देख करके इतना सा भी फायदा हुआ है तो वीडियो 4 लोगों को भेज दीजिए, ऐसे लोगों को जिनको जानना चाहिए कि गुड़ कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, कितने प्रकार से याद आया, मैं एक चीज लाया था आपको दिखाया, कहाँ गया।